आफ्टरनून बच्चों। क्लास 10th ए और बी दोनों स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। कल मैंने लैंग्वेज में पढ़ाया था आपको रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट पढ़ाया था। और आज आपका इंग्लिश लिटरेचर का टर्न है। पीरियड 6 है, 11 5 और 2021 यानी 11 तारीख में आपका ये वीडियो बनने जा रहा है। आ लेटर टू गॉड मैंने लेसन रीड किया था, उसमें क्वेश्चंस मैंने दिए थे और आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा था। आज इसी लेटर टू गॉड को आगे बढ़ाएंगे, जो जीएल प्रिंटस तरह लिखा गया है उसी पैसेज को आगे आपको रीड करना है। और रीड करने के बाद जो वर्क दिया जाएगा उसको आपको आंसर फाइंड आउट करके सेंड करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर जिसने भी वर्क सेंड नहीं किया है वो उनकी बहुत ही लापरवाही है। और ये आप समझ लें, इसका जो आंतरिक मूल्यांकन हो रहा है, मार्क्स जो दिए जा रहे हैं वो भी आप सभी को सेंड किए गए हैं। अगर आप नहीं देख करेंगे तो आपका इसमें बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन इसमें देंगे, ओनली 3 क्वेश्चंस देंगे और इसके आंसर आपको लिखने होंगे। चलिए तैयार हो आप, पेज नंबर निकालिए 7 और आप पढ़ना शुरू करिए। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। पेज नंबर 8 में पहुंच गया। पेज नंबर 8 में देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley. But in the hearts of all, but का मतलब होता है किंतु, लेकिन, परंतु। यहाँ कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं, परंतु। इन द हार्ट्स माने दिलों में, ऑफ ऑल सभी के, परंतु उन सब के दिलों में। who lived in that solitary house, who जो lived रहते थे, in that उस solitary का मतलब होता है एकांत, हाउस मीन्स घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल माने बीच में, इन ऑफ द वैली मीन्स घाटी, परंतु उन सबके दिलों में जो घाटी के मध्य में उस अकेले एकांत मकान में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। सिंगल मीन्स एक। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान की सहायता की, ईश्वर की सहायता की। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना मत घबराओ, इतना घबराओ मत। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना मत घबराओ। क्यों? इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सर्वनाश हो गया है। टोटल लॉस यानी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, सर्वनाश हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। रिमेंबर याद रखिए, नो वन कोई भी, डाइज मरता है, नो वन कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में, एकमात्र आशा भगवान की सहायता के विषय में सोचता रहा। क्या सोचता रहा? ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, केवल भगवान की सहायता की आशा के विषय में सोचता रहा कि ईश्वर मदद करेंगे। When eyes as he had been instructed, उसकी आंखें जैसा कि उन्हें शिक्षा दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि अपनी अंतःकरण की बातों को। क्या लिखा? इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, किसी के अंतरात्मा की गहराई में क्या है वो बातें भी देखती हैं। कौन? ईश्वर की आंखें। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field। यहाँ ox of a man लिखा है। ox of a man का मतलब होता है कि मनुष्य होते हुए भी बैल था। यानी बैल क्यों यहाँ पर कहा गया? ox of a man यानी कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। लेंचो मानो मनुष्य होते हुए बैल था, अर्थात कहने का तात्पर्य बहुत ही कठिन परिश्रमी व्यक्ति था, बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स यानी पशु की तरह खेतों में काम करता। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था। हाउ टू राइट,
द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट ड्रेवेक, ड्रेवेक मीन्स होता है प्रातःकाल, जल्दी सुबह, समझ गए, एट ड्रेवेक जल्दी सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया, ठीक है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं कहाँ ले जाएगा, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग एल्स देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के नाम एक पत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, अर्थात ये भगवान के नाम का एक पत्र। गॉड ही रोट, उसने लिखा, ही रोट उसने लिखा, गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष क्या हो जाऊंगा, हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा, क्या रह जाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, अर्थात मुझे भूखा रहना पड़ेगा। बात समझ आ रही है बच्चों? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, I need 100 pesos in order to sow my field again. I need, मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, क्या 100 pesos, 100, कितने कितने की जरूरत है उसे, 100 pesos की जरूरत है, 100 pesos की आवश्यकता है, इसके लिए, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, in order to sow my field again, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, and to live until the crops come, और अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए, मुझे अपने खेतों को बोने के लिए और अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। डॉट डॉट फुल स्टॉप, बात समझ आ रही है? He wrote to God on the envelope, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को, इसको टू गॉड, ईश्वर को, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और दुखी मन से शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर, he placed a stamp on the letter, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। ड्रॉप यानी डालना, इट इसे यानी पत्र को, इनटू मेल बॉक्स यानी मेल बॉक्स, पत्र पेटी। बात समझ आ रही है? आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, ठीक है, वह अपने अफसर के पास खुलकर हंसता हुआ गया, खुलकर यानी हार्टली लिखा हुआ है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। क्या दिखाया? नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, डाकी के रूप में अपने सारे सेवा काल में, अपने कैरियर में, हैड नेवर ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा पता नहीं जाना। आगे लिखा है, द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, अ फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, एमिएबल भी होता है हंसमुख, खुश मिजाज व्यक्ति जो था, वो था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा, जोरों से हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? उसने भी देखा कि भगवान के नाम का पत्र, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, परंतु शीघ्र ही वो गंभीर हो गया। कैसा हो गया? सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने मेज को थपथपाते हुए बोला, पत्र से अपने मेज को थपथपाया, किससे? पत्र से। क्या बोला? लॉर्ड, क्या बोला? commended what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. क्या लिखा? what faith, कितना अटूट विश्वास। टॉस, विश लिखा है, आई विश, टॉस मेरी इच्छा है, टॉस यानी आई वुड जो है वो दैट लिख सकते हैं, वुड दैट लिख सकते हैं, ओनली लिख सकते हैं इस जगह, तो यहाँ पर टॉस शब्द आएगा। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे उस आदमी जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है,
जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार शुरू करना विद गॉड, ईश्वर से, भगवान से, जो भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। अगला देखिए लास्ट पैसेज है, सो इन ऑर्डर द नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः लेखक को भगवान में आस्था को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के यानी डाकपाल के मन में एक विचार आया, केम अप विद एन आइडिया, क्या विचार आया, आंसर द लेटर यानी पत्र का उत्तर दो, आंसर द लेटर पत्र का उत्तर दो, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, अर्थात जब उसने पत्र खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, ये निश्चय था, एविडेंट माने होता है स्पष्ट होना, दैट क्या स्पष्ट था, टू आंसर इट ही, हाँ देखिए बेटा इसका ये स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और रोशनाई यानी स्याही के अतिरिक्त और कुछ भी चाहिए था, और कुछ भी चाहिए था। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन यानी परंतु वह अपने निश्चय पर आ रहा, स्ट्रक ठीक है, टू हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मींस होता है निश्चय पर, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, धन मांगा, ठीक है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी माने होता है दान। तो यहाँ पे लिखा गया है कि और अपने कई मित्रों को भी दान के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया, किसने, उस डाकपाल ने। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, यानी उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को आधी से ज्यादा, लिखा है लिटिल मोर देन हाफ यानी आधी से कुछ ज्यादा पैसे जो है भेजने में समर्थ हो सका, एबल हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने ये जो धन था वो लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लेंचो और लेंचो का पता लिखा, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड है सिग्नेचर गॉड, और इसी के साथ पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में उसने एक शब्द गॉड लिख दिया, भगवान लिख दिया, क्या लिख दिया, भगवान लिख दिया। आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको फटाफट क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन फटाफट मैं राइट के दे रहा हूँ, आप आंसर फटाफट लिख करके लाएंगे, सेंड करेंगे। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो have faith in, have faith in, इसी में क्वेश्चन है what did he do, what did he do, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका Who read the letter, तो यहाँ पर रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड, Who read the letter, चूंकि सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है What did the postmaster do then, What did the postmaster do then, इसके बाद अगला क्वेश्चन है How did the postmaster help to लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो की कैसे मदद की। पांचवा क्वेश्चन है Why did
द पोस्टमैन and the postmaster laughed. Why did the postman and postmaster laugh? क्यों हंसे थे इसका कारण आपको समझ गए होंगे। तो who or what did लेंचो have faith in, यानी किसमें और लेंचो को क्या विश्वास था। What did he do then? उसने क्या किया। दूसरा क्वेश्चन है who read the letter, पत्र किसने पढ़ा। What did the postmaster do then? डाकपाल ने तब क्या किया। How did the postmaster help to लेंचो, पोस्टमास्टर यानी डाकपाल ने लेंचो की कैसे मदद की। पोस्टमैन यानी डाकिया और डाकपाल क्यों हंसने लगे। ये सभी आंसर आप लिख करके कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।